स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे विंडो टू वर्ल्ड हिस्ट्री क्लास 8 का सब्जेक्ट हिस्ट्री। और अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा लेसन। हमने पिछला पढ़ा था इन्वेजन दैट वीकेंड टू द सब कॉन्टिनेंट, जो हम पूरा कर चुके थे, जिसमें हमने नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के बारे में पढ़ा था। अब हमने पढ़ना है बैटल ऑफ पलासी विद नवाब सिराजुद्दौला ऑफ बेंगल। ठीक है, बंगाल में जंग लड़ी गई थी सिराजुद्दौला के खिलाफ। ये किससे लड़ी गई थी इसको भी हम डिस्कस करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। जो हमारी बैटल ऑफ पलासी थी वो नवाब सिराजुद्दौला के साथ थी, जो बंगाल के नवाब थे। ठीक है, ये EIC ईस्ट इंडिया कंपनी जो ब्रिटिशर्स ने रखी थी उसके खिलाफ ये जंग थी। ठीक है, मतलब EIC के खिलाफ थी ये जंग। EIC में जो इनको लीड कर रहे थे वो थे हमारे रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, और ये वर्सेस थे नवाब ऑफ बेंगल सिराजुद्दौला। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। द बैटल ऑफ पलासी in 1757 was one of the battles fought by East India Company। आप देखेंगे मोस्टली जंगें जो लड़ी हैं वो ईस्ट इंडिया कंपनी ने लड़ी हैं। EIC against the local rulers. In 1756, Sirajuddaulah, the Nawab of Bengal, upon the encouragement by French। अब हम सोचेंगे कि फ्रेंच क्यों इनकरेज करे, क्योंकि पहले फ्रेंच आए, ब्रिटेन आए, ये सब आए, तो अब ये चाहते हैं कि ब्रिटेन का रूल कम हो, ब्रिटेन से ज्यादा ट्रेड ना हो, ब्रिटेन अपना रूल सब कॉन्टिनेंट पे कम जमाए और फ्रेंच ज्यादा जमाए। तो फ्रेंच ने भी नवाब ऑफ बंगाल को सपोर्ट किया कि आप अटैक कर लें। अटैक द EIC बेस इन कैलकट्टा। ठीक है, in order to reclaim the control of the city, Sir Robert Clive, ये EIC के हैं, led the troop of EIC soldiers to fight against Sirajuddaulah. The Nawab's general Mir Jafar betrayed him। ये आपने याद रखना है। आप देखेंगे कि मोस्टली बैटल्स में ना EIC वाले क्या करते कि ये ना नवाबों के जो मोस्ट ट्रस्टेड जनरल्स होते हैं ना उनसे कहते और वो बिट्रे कर देते और फिर इनको पपेट की तरह बिठा देते उधर। ठीक है, तो ये एक ऐसी चीज है कि मुसलमानों में आपस में भाईचारा खत्म हो चुका था, जिसकी वजह से भी सब कॉन्टिनेंट ब्रिटिश रूल के अंदर आया था। Clive achieved victory in battle. Later, Sirajuddaullah's lifeless body was found in the river, while Mir Jafar was rewarded by Clive by being made the new Nawab of Bengal। मीर जाफर ने नया नवाब बनने की खातिर अपने नवाब को धोखा दिया, और वो भी मीर जाफर ऐसा नवाब बना होगा कि सारा रूल EIC के पास होगा और बस मीर जाफर वैसे ही पपेट बैठा होगा। अब ये हमारी बैटल ऑफ पलासी है जो सिराजुद्दौला के खिलाफ थी, जो नवाब ऑफ बंगाल था। अब हम पढ़ेंगे हमारी बैटल ऑफ बक्सार जो हमारी है 1764 में लड़ी गई। जो हमारी बैटल ऑफ बक्सार है ये थी, इसमें ना मीर जाफर ने रिबेल कर दिया था, जिसकी वजह से मीर जाफर को एग्जाइल मतलब निकाल दिया गया था। ये थी EIC वर्सेस मीर कासिम नवाब ऑफ बेंगल, मीर शुजाउद्दौला नवाब ऑफ उदा, शाह आलम टू मुगल एम्परर। ये तीन बंदे EIC के खिलाफ थे और तब भी EIC जीत गया। तो अब हम इसको पढ़ते हैं। द बैटल ऑफ बक्सार in 1764 was fought by Mir Qasim, Nawab of Bengal, the Nawab of Awadh, Shujauddaulah, and Mughal Emperor Shah Alam II against the East India Company EIC। ये आपने याद रखना है कि किस किस ने ये लड़ी थी EIC के खिलाफ। मतलब सोचे मुगल एम्परर भी इस वक्त इतना वीक हो गए थे कि वो EIC को नहीं हरा पाए। Mir Qasim, who was son of Mir Jafar, joined the Mughal Emperor Shah Alam II and Nawab of Oudh
in a plan to remove EIC from Bengal. In 1764, a fierce battle took place at Buxar between the joint forces of Mir Qasim, Shah Alam II, and Nawab of Oudh against EIC, from which British emerged victoriously. मतलब इतनी अच्छी विक्ट्री हुई थी कि 3 एम्परर्स को हरा दिया गया था, 2 नवाब और 1 एम्परर, मुगल एम्परर. After the Battle of Buxar, the power of British in subcontinents was undeniable. किस बैटल के बाद ये हुआ था? बैटल ऑफ बक्सार. Since their victory helped solidify their control over Orissa, Bengal, Bihar. ठीक है, ये 3 important cities हैं. Moreover, the strength of British military could now be seen in contrast to weakening military and administrative strength of Mughal Empire. मैंने आपको बताया था. अब बैटल ऑफ पलासी हो गई है, बैटल ऑफ बक्सार हो गई है. अब हम आते हैं बैटल ऑफ पानीपत. ये हमारी लड़ी गई थी 1761 में. ये थी इस तरह के दिल्ली की सीट ऑफ पावर के लिए लड़ी गई थी. इसमें थे ये, अब EIC के साथ नहीं थी, ये थी मराठास के साथ. ठीक है, ये क्या था कि मराठास लड़ते मुसलमानों से, तो शाह वलीउल्लाह ने अहमद शाह अफगान किंग को बुलाया. अहमद शाह, ये देखें, अहमद शाह अब्दाली अफगान किंग को बुलाया कि आप आए और हम मुसलमानों की ना मदद करें. ठीक है, जिसमें मराठास हार गए. ये वाली जंग जीत गए थे. ये अच्छा, पानीपत के 2 पार्ट्स हैं. बैटल ऑफ पानीपत के ये पहला पार्ट ही इसमें डिस्कस हो रहा है. अब हम इसको पढ़ेंगे, बैटल ऑफ पानीपत. इसी पैराग्राफ में दोनों आई गेस डिस्कस कर दिए. The third battle of Panipat was fought in 1761 between Marathas and the army of Ahmad Shah Abdali, ये जिसने वीक किया था सब कॉन्टिनेंट को. अब ये वीक कैसे किया? इसने तो जंग जीती है, बताती हूँ. On the fields of Panipat, Shah Waliullah Rahmatullah alayhi, a Muslim scholar of that time, requested the Afghans to come and restore Muslim rule in India. अब शाह वलीउल्लाह से ये गलती हुई कि उन्हें मुसलमान समझ के अफगानों से कहा कि आप आए, हम मुसलमानों की मदद करें ताकि सब कॉन्टिनेंट में हमारा रूल रिस्टोर हो जाए. In this battle, the Marathas faced a crushing defeat by Ahmad Shah Abdali. As a result of this battle, they started fighting amongst each other to gain power. Hence, were divided into many smaller states. The Maratha Peshwa's son was also killed. They planned to replace the Mughal Empire with the Maratha Empire, but failed. अब इसमें क्या हुआ कि मैं क्यों कह रही हूँ कि इसका नुकसान भी हुआ था कि अहमद शाह अब्दाली ने आया और लूट मार भी मचा दी फिर कि हमने आपकी मदद की, अब हमें लूट मार करने दें. तो लूट मार भी इनने की और ये हो गया कि मुगल रूल बच गया और मराठा एम्पायर फेल हो गई, मगर नुकसान भी हुआ था मुसलमानों को इस पर. अब हम पढ़ेंगे टेक ओवर ऑफ दिल्ली. ये एक और जंग का पार्ट 2 है. ये जंग का पार्ट 2 है. ठीक है, ये 1803 में हुई थी. ये मराठास के साथ जनरल लुइस बर्किन और EIC के जनरल थे. ठीक है, और ये मराठास हार गए थे और EIC वाले जीत गए थे. तो स्टार्ट करते हैं. टेक ओवर ऑफ दिल्ली. In the early 19th century, the city of Delhi was under Maratha control, a formidable force in India. The 1803 Battle of Delhi was fought in Patparganj, where the British, under command of General Louis Bourbon,
अच्छा, ये मराठास के साथ नहीं थे, ये ईआईसी ही वाले थे, ब्रिटिश रूल जनरल थे, लुइस बर्किन managed to drive Maratha's force away to Yamuna River. This movement put Marathas at a serious disadvantage. मतलब आप देखेंगे कि मुसलमान वगैरह जब ये हजरत उमर का दौर था और ये था कि हजरत खालिद बिन वलीद वो जगह लेते कि जहां से एनिमीज को हम रिवर्स तक पुश कर सकें और फिर पीछे उनके पास कुछ ना हो। तो इन्होंने भी यही चाल आजमाई। इनने यमुना रिवर बिल्कुल मराठास के पीछे था, तो वो इतना पीछे पीछे हो गए कि वो रिवर के पास चले गए और उनके पास अब कोई रास्ता नहीं था। ठीक है, who incurred a heavy loss and were eventually defeated. The takeover of Delhi was significant because it was the British force entered Delhi and forced Shah Alam II the Mughal Empire to accept British protection. अब उस वक्त का जो शाह था मुगल रूलर, उसने साइन भी कर दिया कि हम ब्रिटिश प्रोटेक्शन लेंगे, मतलब ब्रिटिश प्रोटेक्शन देंगे, ये पपेट की तरह बैठा रहेगा। ठीक है, demonstrating the weakness of Indian rulers and their inability to resist British aggressive advances. ठीक है, ये एक बहुत गलत फैसला था शाह आलम II का। अब है रेजिस्टेंस टू ब्रिटिश इन दक्कान। अब हम पढ़ेंगे द रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस के दो पार्ट है, दो बंदों की वजह से रेजिस्ट कर रहे थे, दो बंदे, एक था हैदर अली, दूसरा था टीपू सुल्तान। अब इसको पढ़ेंगे, मैं आपको साथ साथ दोनों बंदों के बारे में बताऊंगी। पहले पैराग्राफ में मैं आपको हैदर अली के बारे में, सुल्तान हैदर अली के बारे में बताऊंगी। द रेजिस्टेंस टू ब्रिटिश इन दक्कान, द किंगडम ऑफ मैसूर वाज अ स्ट्रॉन्ग होल्ड रेजिस्टेंस टू ब्रिटिश। मतलब ब्रिटिश के सामने जो किंगडम अभी भी खड़ी भी थी ना, वो मैसूर की थी। Particularly due to Sultan Hyder Ali and his son, the successor, Tipu Sultan. Together, they engaged with British forces in 4 wars, each war lasting multiple years. अब मैं आपको हैदर अली के बारे में इसमें बता देती हूँ, सेकंड पैराग्राफ में भी पता चलेगा। हैदर अली फादर ऑफ टीपू सुल्तान है, ये कमांडर थे और किंग ऑफ मैसूर बन गए राजा की डेथ पर। ठीक है, इनने डिप्लोमेसी, इनने क्या किया कि इनको पता था कि फ्रेंच भी ब्रिटिश के दुश्मन है। इनने फ्रेंच को कहा कि आप आए, हमारी मिलिट्री को ट्रेन करें ताकि ये ब्रिटिश के खिलाफ लड़े और आपका भी रूल मजबूत हो जाएगा और हमारा भी। फिर इनने क्या किया, इनने एंग्लो मैसूर वॉर को की ताकि ब्रिटिश ईआईसी की एडवांसमेंट रुके। अब हम इनके बारे में प्रॉपर्ली पैराग्राफ है, इसको पढ़ते हैं। Hyder Ali was skilled in military arts, which enabled him to rise from ranks of an army officer to commander of army. Upon the death of Raja, Hyder Ali assumes absolute command over Mysore. He used his diplomacy and military forces to save Mysore from British occupation, earned him much recognition as a formidable force struggling against imperial dominance. He was succeeded by his son Tipu Sultan, who carried out his father's legacy to his last days. मैं आपको उसमें थोड़ा टीपू सुल्तान के बारे में भी बता देती हूँ, लेकिन नेक्स्ट वीडियो हमारी टीपू सुल्तान की ही वॉर्स के बारे में होंगी, लेकिन मैं फिर भी आपको थोड़ा टीपू सुल्तान के बारे में अभी बता देती हूँ। ये हैदर अली के सबसे बड़े बेटे थे, एल्डेस्ट सन ऑफ हैदर अली। ये यूरोपियन मिलिट्री टैक्टिक्स में इन्हें ट्रेनिंग ली थी। ये बहुत वेरी इंटेलेक्ट और लॉयल्टी फ्रॉम हिंदूज, इनको हिंदू से लॉयल्टी भी मिलती और इनने अपनी फादर की लेगेसी जो ईआईसी को स्टॉप करने की थी वो संभाली। ठीक है, अब इधर भी क्या होगा कि टीपू सुल्तान के साथ, मैं आपको अभी बता रही हूँ, टीपू सुल्तान को भी बिट्रेयल मिलेगा मीर सादिक से। तो फिलहाल तक मैं इतना ही आपको डिस्क्लेमर दूंगी और थैंक्स फॉर वॉचिंग। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो सही से समझ आएगी होगी। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा देखें
ताकि आपके लिए पेपर्स में आसानी हो। थैंक यू सो मच।